अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माई ऑल डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। आज हम ज़िया इंग्लिश रीडर बुक 1 का लेसन नंबर 12 होली काबा, मुक़द्दस काबा, खाना काबा का ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह और उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। द पिक्चर ऑफ होली काबा इज़ बिफोर यू। खाना काबा की तस्वीर आपके सामने है। खाना काबा की तस्वीर आपके सामने है। वी मुस्लिम्स फेस टूवर्ड्स द काबा इन एवरी प्रेयर। हम मुसलमान काबा की तरफ रुख करते हैं हर नमाज में। हर नमाज में हम मुसलमान काबा की तरफ रुख करते हैं। इट इज़ अ बिल्डिंग इन मक्का एंड द हॉलिएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। ये मक्का की एक इमारत है और मुक़द्दस तरीन मकाम में से है, दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकाम में से एक है। दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकान में से एक है। मक्का इज़ अ फेमस सिटी इन सऊदी अरबिया। मक्का एक मशहूर शहर है, सऊदी अरबिया का एक मशहूर जगह है, एक मशहूर शहर है। मोस्ट पार्ट ऑफ सऊदी अरबिया इज़ डिज़र्ट। ज़्यादातर हिस्सा सऊदी अरब का रेगिस्तान है। मुस्लिम गो टू काबा एवरी ईयर फॉर हज। मुसलमान काबा जाते हैं, हर साल हज करने के लिए काबा जाते हैं। हज इज़ कंपल्सरी फॉर अ रिच मुस्लिम वंस इन हिज लाइफ। हज अमीर मुसलमानों पर, मालदार मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है, लाजमी है। मालदार मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है। इट इज़ अ प्रेयर एंड वन ऑफ द पिलर ऑफ इस्लाम। ये एक इबादत है और इस्लाम के सुतूनों में से एक है। एवरी मुस्लिम डिज़ायर्स टू गो टू काबा। हर मुसलमान काबा जाने की ख्वाहिश करता है, हर मुसलमान काबा जाने की ख्वाहिश रखता है। एट फर्स्ट प्रॉफेट इब्राहिम केम एट दिस प्लेस। इस मकाम पर सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। ही केम हेयर विद हिज वाइफ हाजरा। उनके साथ उनकी बीवी हाजरा थी। हु हैड एन इन्फेंट विद हर। जिनके साथ एक शीर ख्वार बच्चा था। उनके साथ उनकी बीवी हाजरा थी, जिनके साथ एक शीर ख्वार बच्चा था। There were no plants or trees, no wells or rivers and no animals or people. वहाँ ना कोई पौधा था, ना दरख्त था, ना कुआं था, ना दरिया था, ना कोई जानवर था और ना लोग थे। एनिमल्स और पीपल, ना जानवर था और ना लोग थे। ना वहाँ पर कोई पौधा था, दरख्त था, कुआं था, दरिया था, जानवर थे, ना कोई लोग थे। There were ओनली स्टोन्स एंड रॉक्स। वहाँ सिर्फ पत्थर और चट्टानें थी। वहाँ सिर्फ पत्थर और चट्टानें थी। उस जगह पर सिर्फ पत्थर और चट्टानें थी। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड इब्राहिम अलैहिस्सलाम डिड नॉट लाइक वर्शिप आइडल्स, द सन, द मून, रिवर्स, ट्री और एनी क्रिएचर्स। बचपन से ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों की इबादत, सूरज, चाँद, दरिया, दरख्त या किसी भी मखलूक की इबादत को करना पसंद नहीं करते थे। बचपन से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों की, सूरज की, चाँद की, दरिया की, दरख्त की या किसी भी मखलूक की इबादत को डिड नॉट लाइक यानी नहीं पसंद करते थे। हिज फादर आज़र यूज़ टू मेक एंड। उनके वालिद आज़र बनाते थे एंड और सेल्स यानी बेचते थे आइडल्स बुतों को। उनके वालिद आज़र बनाते थे और बेचते थे बुतों को। हिज फादर, हिज पीपल एंड द किंग वर्शिप्ड आइडल्स। उनके वालिद, उनके लोग और उन बादशाह बुतों को पूजते थे। वंस प्रॉफेट इब्राहिम आस्क्ड हिज फादर। एक मरतबा पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा, फादर, अब्बा जान, वाई डू यू वर्शिप दिस आइडल्स। आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं? आप इन बुतों की पूजा क्यों करते हैं? वाई डू यू बो बिफोर देम। आप उनके आगे क्यों झुकते हैं? फादर, वालिद, वाई डू यू आस्क दिस आइडल फॉर थिंग्स। आप इनसे चीज़ें क्यों मांगते हैं?
आप इनसे चीज़ें क्यों मांगते हैं? when they can neither speak nor hear, जबकि ना वो बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं, जबकि ना वो बोल सकते ना सुन सकते। दे कैन नेदर हेल्प फॉर हार्म एनीथिंग, ना वो किसी को कोई मदद कर सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना मदद कर सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। योर सेल्फ मेक दिस आइडल्स, आपने खुद अपने हाथों से इन बुतों को बनाया। एंड देम यू वर्शिप देम, और खुद ही आप उनकी पूजा करते हैं। आप खुद ही उनको बनाते हैं और खुद ही उनकी इबादत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ट्राइड टू गिव हिज पीपल एंड द किंग द सेम एडवाइस, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोशिश की अपने लोगों को और बादशाह को भी यही मशवरा, सेम एडवाइस, यही मशवरा देने की कोशिश की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फादर्स बिकेम एंग्री एंड सेड, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए और कहा, आई शैल बीट यू, मैं तुमको मारूंगा। डो नॉट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। हिज पीपल एंड द किंग आल्सो बिकेम एंग्री विद हिम, उनके लोग और बादशाह भी उनके ऊपर नाराज़ हुए, उनसे गुस्सा हुए। देयरफॉर इब्राहिम लेफ्ट हिज होम विद हिज वाइफ हाजरा एंड देयर इन्फेंट रीच द प्लेस विच इज़ नाउ मक्का, इसीलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर को छोड़ दिया अपनी बीवी हाजरा के साथ, और उनके साथ शीर ख्वार बच्चे को लेकर वो उस जगह पहुँचे जो अब मक्का है, विच इज़ नाउ मक्का, जो अब मक्का है। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर को छोड़ दिया अपनी बीवी हाजरा के साथ और शीर ख्वार बच्चे के साथ, और वो उस जगह पहुँचे जो अब मक्का है, जो अब मक्का के नाम से मशहूर है। आफ्टर सम टाइम इन द इन्फेंट ग्रो अप, कुछ वक्त के बाद बच्चा बड़ा हुआ। हिज नेम वॉज इस्माइल, उसका नाम इस्माइल था। देयर वर मेनी हाउसेज नाउ बट देयर वॉज नो हाउस फॉर द प्रेयर ऑफ अल्लाह, वहाँ पर बहुत से घर थे लेकिन कोई घर नहीं था अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए कोई घर नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम डिसाइडेड टू बिल्ड अ हाउस फॉर अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि वो अल्लाह के लिए एक घर बनाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल द सन, इस्माइल अलैहिस्सलाम वांटेड टू हेल्प हिज फादर, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद की मदद करना चाहते थे। सो बोथ द फादर एंड द सन वर्कड एंड बिल्ड अ प्रेयर हाउस विद देयर ओन हैंड्स, इसीलिए दोनों ने, बाप और बेटे ने काम किया और बनाया, अल्लाह का एक घर बनाया अपने हाथों से घर बनाया। दिस प्रेयर हाउस, अपने हाथों से एक घर बनाया। दिस प्रेयर हाउस इज कॉल्ड काबा, दोनों बाप बेटे ने जो अल्लाह का घर बनाया था अपने हाथों से, दिस प्रेयर हाउस इज कॉल्ड काबा, इसको काबा कहते हैं। इट इज़ अ सेंटर ऑफ मोनोथाइज्म, ये वहदानियत का एक मरकज़ है, तौहीद का एक मरकज़ है। आफ्टर अ गैप ऑफ लॉन्ग पीरियड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न, तवील अरसे के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड अ डिस्केंडेंट ऑफ इब्राहिम एंड इस्माइल, वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे और इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ही टुक पार्ट इन रीबिल्डिंग ऑफ काबा एंड अवॉइडेड अ ग्रेट ब्लूशिड विद हिज विजडम, उन्होंने खाना काबा की तामीर नौ में हिस्सा लिया और एक बड़ी खूनरेज़ी को, विच हैज़ रेज्ड रिलेटिंग टू द फिक्सिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन्स, उन्होंने खाना काबा की तामीर नौ में हिस्सा लिया और अपनी हिकमत से एक अजीम खूनरेज़ी से बचाया, जो कि काले पत्थर को, हजरे अस्वद को ठीक करने के मुतालिक उठी थी, जो लड़ाई उसको रोकने के लिए उन्होंने अपनी हिकमत से उसे रोका, जो कि काले पत्थर को लगाने के लिए लड़ाई उठी थी। Therefore it is the most sacred place of worship for Allah, इसीलिए ये अल्लाह के लिए सबसे मुक़द्दस इबादत गाह है, सबसे पाकीज़ा इबादत गाह है। उम्मीद करते चैप्टर समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और अगले नेक्स्ट चैप्टर
के साथ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे लेसन नंबर 13 के साथ।